आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आंसू गैस शेल छोड़ने वाली पुलिस की लापरवाही, 2 दिन के बाद 2 बच्चे शदीद जख्मी। दिग्विजय सिंह आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के नए इंचार्ज मुकर्रर। पंचायत राज इंतखाबात के लिए 15 दिन के अंदर एलामिया की इजराई, जाना रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का 18 जून को इजलास, तमाम रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुखन्ना की शिरकत मुतवक्को। और राजेंद्र नगर के इलाके अलीनगर में एक शख्स का बेईमाना कत्ल, नामालूम हमलावर फरार होने में कामयाब। और अब खबरें तफसील से। सिटी पुलिस की लापरवाही ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 तलबा को शदीद जख्मी कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने मीडिया को बताया कि कैंपस में 2 लड़के 13 साला विनोद और 14 साला संतोष कुमार इतवार के दिन क्रिकेट खेल रहे थे कि विनोद को एक आंसू गैस का शेल दस्तयाब हुआ जो पूरी तरह नहीं फटा था। विनोद ने अपने साथी संतोष को बुलाकर शेल बताया तो ये दोनों शेल का मुशाहदा करने लगे। शेल में करीब 40% केमिकल बचा हुआ था जो फट पड़ा, जिसकी वजह से संतोष का चेहरा जल गया और विनोद के हाथ पांव झुलस गए। पुलिस ने इन दोनों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। गुज़िश्ता 3 दिनों से उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जबरदस्त हंगामा आराई हो रही थी और पुलिस ने भी जी भर के आंसू गैस के शेल बरसाए, लेकिन पुलिस ने बाद में अधफटे शेल्स को वहां से नहीं उठाया। पुलिस की इस लापरवाही ने 2 कम उम्र तलबा को शदीद जख्मी कर दिया है। कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन 18 जून को मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें तेलंगाना रियासत की तश्कील या फिर तेलंगाना के लिए खुसूसी पैकेज के मुतालबात से मुतालिक फैसला किया जाएगा। 14 जून को कुल हिंद कांग्रेस की कोर कमेटी के इजलास के बाद तेलंगाना कायदीन के तेवर में अचानक तब्दीली देखी जा रही है। जो कायदीन चलो असेंबली प्रोग्राम तक अपनी जबानें बंद रखे हुए थे, अब तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने की बातें करने लगे हैं। ये पता नहीं चल सका कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को मरकजी क़ियादत से क्या इशारा मिला है। सिर्फ इतना बताया गया है कि 18 जून को तेलंगाना के तमाम कांग्रेसी कायदीन, जिनमें रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुखन्ना भी शामिल होंगे। ये इजलास कांग्रेस की खुफिया हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकती है और तेलंगाना में कांग्रेस की साख बहाल करने की कोशिश भी हो सकती है। क्या इस इजलास में वज़ीर आला और सदर पीसीसी भी शिरकत करेंगे? इस सवाल का जवाब खुद कांग्रेस के पास भी नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह को रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर का इंचार्ज बना दिया गया है। वो गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेंगे। सन 2014 के इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी में कौमी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। कांग्रेस आलाकमान ने इतवार को 12 नए जनरल सेक्रेटरीज और 42 सेक्रेटरीज के नामों का ऐलान किया है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव को सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि पी सुधाकर रेड्डी को दोबारा मौका नहीं दिया गया है। आर सांबाशिवाराव और के सांबाशिवाराव को भी पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। रियासती वज़ीर पंचायत राज ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर पंचायत राज इंतखाबात के लिए एलामिया जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर होंगे और हुकूमत ने इसके लिए दरकार तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दस रोज़ा असेंबली इजलास के 5 दिन बाकी बचे हैं। गुज़िश्ता 5 दिन किसी काम काज के बगैर महज शोर शराबा और हंगामा आराई में ज़ाया हो गए। सन 2013 और 14 के बजट इजलास का दूसरा मरहले का ये इजलास 21 जून तक जारी रहेगा। हुकूमत पहले से मुतारिफ करदा 4 बिल्स के अलावा बंगारू तल्ली स्कीम के बिल की भी मंजूरी हासिल करने की ख्वाह है। इन 5 दिनों में मज़कूरा बिल्स पर मुबाहस के इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 17 जून से कौंसिल इजलास का भी आगाज होगा, जो 21 जून तक जारी रहेगा। अम्मा हस्तम स्कीम को लेकर हुकूमत के दावे जमीनी हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब तो सफेद राशन कार्ड पर गेहूं की सरबराही भी बंद कर दी गई है। जो आटा और गेहूं सरबराह किया जा रहा है वो भी इंतहाई नाखिस है। 4TV की टीम ने इस स्कीम के तहत सरबराह की जाने वाली अशिया का मुशाहिदा किया और अवाम से भी उनकी राय जानने की कोशिश की है। पेश है एक रिपोर्ट। ये कीड़ा, ये भूसा और ये गैर मयारी अशिया अवाम को फलाही स्कीम के नाम पर सरबराह की जा रही हुकूमत की बावकार अम्मा हस्तम स्कीम का हिस्सा हैं। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के नाम पर स्कीम शुरू करती है और यह दावे करती है कि स्कीम में मकदार और मयार यानी क्वालिटी और क्वांटिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन जो आप देख रहे हैं उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अम्मा हस्तम के नाम पर सरबराह की जाने वाली अशिया का मयार कैसा है। हुकूमत अवाम को राहत पहुंचाने के नाम पर स्कीम का ऐलान करती है, लेकिन इससे अवाम को जो मुश्किलात पेश आती हैं उसका अंदाजा हुकूमत को नहीं है। अम्मा हस्तम इस स्कीम के जरिए महंगाई से परेशान रियासत के 7.5 करोड़ अवाम को 185 रुपए में 9 अक़साम की जरूरी अशिया सरबराह करने का ऐलान किया गया था। 11 अप्रैल को उगादी के मौके पर बड़े ही जोर शोर से वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस स्कीम का आगाज किया और इसके साथ मना बीएम नामी स्कीम को भी शुरू किया गया। लेकिन इन 2 स्कीमों की तशहीर के लिए इसमें शामिल अशिया के बैग्स को इंतहाई रंग बिरंगी तस्वीर से आरास्ता किया गया, जिसे देखकर यह महसूस होता है कि इस स्कीम के तहत सरबराह की जाने वाली अशिया से ज्यादा उसके बैग्स पर तवज्जो दी गई है, क्योंकि ये बैग्स हुकूमत की तशहीर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अम्मा हस्तम के आगाज के साथ ही अवाम को राशन कार्ड पर सरबराह की जाने वाली गेहूं की सरबराही रोक दी गई है, जिससे अवाम अब काफी परेशान हैं। अब सिर्फ सफेद राशन कार्ड पर 1 किलो गेहूं और 1 किलो आटा ही सरबराह किया जा रहा है। अवाम इससे बखूबी वाकिफ हैं कि पहले राशन कार्ड पर उन्हें 7 रुपए फी किलो के हिसाब से गेहूं सरबराह की जाती थी। अब 16 रुपए 50 पैसे में अवाम को आटा खरीदना पड़ रहा है, जो कि इंतहाई नाकिस है। अगर आटे को छानेंगे तो उसमें से भूसा ज्यादा नजर आ रहा है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह दावा किया था कि अम्मा हस्तम स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली अशिया के मयार और मकदार में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो आपने देखा उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अशिया का मयार क्या है। स्कीम को शुरू हुए 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इसके मयार में कोई बेहतरी नहीं आई है। आटे में तकरीबन 1/4 किलो तो भूसा पाया जाता है, जबकि कीड़े भी इसमें नजर आते हैं। अब रहा सवाल इमली का, इसमें भी इमली कम और चिंचे ज्यादा पाए जाते हैं। अब दीगर दालों पर भी नजर डाली जाए तो उसमें भी कंकर ही नजर आते हैं। जब हमने अवाम से इस सिलसिले में बात की तो उनका कहना यह था कि इमली में ये नहीं रहता बोल के बोले। अब इमली में पूरे उसमें दाने हैं, वो एक है आइटम। पहले स्टार्टिंग में जब स्कीम स्टार्ट हुआ बहुत
बेहतरीन आइटम आया था, लेकिन जैसा नेक्स्ट मंथ हुआ वो आइटम पूरा बदल गया आइटम। देख रहे हो आप ये, लेकिन ये चलो ठीक है, ऐसी चाहे कुछ नहीं कर सकते गवर्नमेंट, उतना खास नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है उतना, हमारे को प्रॉफिट नहीं है मार्केट के रेट से, इसके हिसाब से मुझे 30 रुपये या 35 रुपये कुछ फर्क पड़ रहा है। तो बाहर 65 रुपए किलो मिल रही, यहाँ 130 रुपए में आधा किलो मिल रही, 5 रुपए का फर्क है किलो में, 5 रुपए का फर्क है। क्या बोले तो इंदिरा अम्मा स्कीम के तहत आपको सस्ते मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माल अब इसमें कभी दाल में से कंकरे निकल रहे हैं, कभी इमली के अंदर ही बीज बहुत आ रहे हैं इसके चाहिए, उसमें वो हो रहा है अक्सर। इससे पहले घी दिया करते थे, अब गेहूं बंद कर दिए हैं। गेहूं बंद कर दिए, गेहूं मिले तो क्या है, गेहूं ले जाके पिसाले करते थे, अब तो आटे के पैकेटा हो गए, वो पैकेटा है, कोई 2 दे रहे, कोई 3 दे रहे, कोई दुकान पे तो है भी नहीं। अब मिली क्या, काली बोर हो गई, वो 2-3 आइटम सही आ रहे, 2-3 आइटम खराब आ रहे, इसमें आगे ये हो रहा, पब्लिक लेने नहीं लेने जरा हिचक रही, हम तो हिचक रहे, हम तो नहीं लिए अब तक, चिल्लर लिया था मैं तो, लेकिन थोड़ा बहुत लेके खत्म ही हो गई। आटा खराब आ रहा, चावल भी सही नहीं आ रही, और जो मेरा सही नहीं मिल रहा, पहले तो भी सही मिलता था, अब कुछ भी सही नहीं मिल रहा। 1 रुपये में दे रहे, लेकिन 5 रुपये में दो, लेकिन चावल सही दो। 1 रुपये में दे रहे चावल, तो कोई खाने के काबिल नहीं रहा, ले आके फेंकने काबिल नहीं रहा। आपने सुना अवाम क्या कह रहे थे। अगर ऐसी स्कीमें अवाम पर थोपी गई तो यह फलाही स्कीम कम, जहमत स्कीम ज्यादा साबित होगी। हुकूमत को यह नहीं समझना चाहिए कि अवाम ऐसी नाकिस अशिया को ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह वो हर चीज की जांच और सफाई कर रहे हैं, वैसे ही हुकूमत की इस जहमत का भी जवाब देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि अवाम का इस्तेसाल तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। कैमरामैन सलीम के साथ शमसुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट 4TV न्यूज के लिए। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने काबीनी साथियों की शदीद मुखालिफत के बावजूद बंगारू तल्ली को कानूनी मौक़िफ़ फ्राहम करने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर फ़िनांस अनम राम नारायण रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण और पंचायत राज के वज़ीर जाना रेड्डी इस स्कीम को कानूनी मौक़िफ़ देने के खिलाफ थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने इसे अपने विखार का मसला बना लिया है। उन्होंने काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील दी ताकि बिल के नक़ाइस दूर किए जा सके। उन्होंने इतवार के दिन मुतालिका महकमे की वज़ीर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी और ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए इस बिल के मसूदे को मंजूरी दे दी है, जिसकी 17 जून को काबीनी मंजूरी हासिल की जाएगी। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कांग्रेसियों पर तनकीद करने वालों को इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेसियों की जबान खुल जाएगी तो मुखालिफिन मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि चलो असेंबली प्रोग्राम और तेलंगाना बंद एहतजाज के बाद टीआरएस के लीडर्स कांग्रेस पर रीकेक हमले कर रहे हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ए नरसा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत पर किरण कुमार रेड्डी की कोई गिरफ्त नहीं है और हुकूमत अवाम की ज़रूरतें पूरी करने में नाकाम हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक एक वज़ीर 3-3 कलमदान संभाल रहा है। बारिश अच्छी होने के बावजूद किसानों को सहूलतें मुहैया नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कमल नगर में मुकामी मजलिस के ताउन से मुनक़द किए गए हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां रुजूने वालों के तिबी मुआयने किए गए और दवाएं भी मुंतज़मीन की जानिब से मुफ्त फ्राहम की गई हैं। ओवैसी कम्युनिटी हॉल में मुनक़दा इस मुफ्त कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफ़ादा किया। इसके बाद रुकन असेंबली ने काला डेरे का दौरा किया और वहां मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा बोरवेल की खुदवाई के काम का मुआयना किया।
सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि जेडीयू के एनडीए छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। बाज़ इलाकाई जमातों की तायद से एनडीए के नाम पर मुख्तलिफ रियासतों में हुकूमत करने वाली बीजेपी के रियासती सदर ने कहा है कि इलाकाई जमातों से फ़ायदा भी नहीं होगा। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी तन्हा कामयाबी हासिल करेगी और आइंदा इंतखाबात में सोशल मीडिया का अहम रोल होगा। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली जयपाल यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत बीसी तबके को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी तबके को उनकी आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने चाहिए। बीसी ज़ुमरे में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात देने से बीसी तबके का नुकसान होगा, लिहाजा मुसलमानों को अलहदा से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने चाहिए। रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने सैयद अली गुड़े के इलाके में नस्ब की जाने वाली बोरवेल के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिस पर 3 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। बादअज़ा उन्होंने आसिफ नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस इलाके में आलूदा पानी सरबराह किया जाने की आम शिकायत है। इस मौके पर उनके साथ रुकन बल्दिया आसिफ नगर डिवीज़न मलिका उन्निसा के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर ख्वाजा फैयास और मुकामी इब्तदाई सदर मोहम्मद इम्तियाज़ भी मौजूद थे। अल महद अल दीनी अल अरबी वाक़ई शाली बंडे में मशावरती इजलास व जलसे इस्तक़बाल रमज़ानुल मुबारक मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मदरसे में मुख्तसर मुद्दती दीनी मालूमाती कोर्स की तकमील करने वाले तलबा को शेखुल हदीस जामी निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ ने असनादात अता किए, जबकि इस साल मदरसे से हिफ्ज़ कुरान करीम करने वाले 15 तलबा को शेखुल हदीस जामी निज़ामिया ने कुरान मजीद के आखिरी रुकू की तिलावत करवाई। इस मुबारक मजलिस में जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मजीद की शहादत हासिल की, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनके वालिदैन को, सरपरस्तों को और असातिज़ा और मदरसे के जिम्मेदारों को। हिफ्ज़ कुरान बड़ी दौलत है, इसकी वजह से दुनिया भी अल्लाह तबारक व तआला सरफराज करता है, आखिरत में भी सरफराजी होती है, उसकी भी, उसके माँ बाप की भी, उसके ख़ानदान कबीले की और उसके रिश्तेदारों की। ये बड़ी सआदत है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शाहीन नगर के इलाके में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़द किया गया। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी नायब शेखुल जामिया जामी निज़ामिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ दवाखानों के डॉक्टर्स ने अमराज चश्म व दूसरे अमराज से मुतासरा मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की गई, जबकि कमज़ोर बीनाई रखने वालों को ऐनकें भी दी जाएगी। बहादुरपुरा पेट्रोल पंप से सीएनजी गैस हासिल करने वाले ऑटो ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा ऑटो ड्राइवर्स ने मीडिया को बताया कि पेट्रोल पंप के जिम्मेदार असर व रसूख रखने वाले अफराद को गैस फ्राहम कर रहे हैं, जबकि दूसरे ऑटो ड्राइवर्स को 2-2 दिनों तक इंतजार करने के बावजूद उन्हें गैस नहीं दी जा रही है। अलीनगर के इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर मेलाद्रोपल्ली रमेश ने मीडिया को बताया कि तालाब कट्टे के रहने वाले 45 साला अनवर ने तीसरी शादी करके अपनी नई बीवी को अलीनगर में रखा था। उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद ने बताया कि मकतूल अनवर और उनकी तीसरी बीवी के भाइयों के दरमियान अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इतवार के दिन नामालूम अफराद अनवर पर चाकों से हमला करके उन पर वजनी पत्थर डालकर फरार हो गए। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है कि कत्ल की इस वारदात में अनवर के बिरादरान निस्बती तो मुलविस नहीं।
पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए मफरूर हमला आवरों की तलाश कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आंसू गैस शेल छोड़ने वाली पुलिस की लापरवाही, 2 दिन के बाद 2 बच्चे शदीद जख्मी। दिग्विजय सिंह आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के नए इंचार्ज मुकर्रर। पंचायत राज इंतखाबात के लिए 15 दिन के अंदर एलामिया की जाए, जाना रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का 18 जून के इजलास, तमाम रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुकर्ररा की शिरकत मुतवक्को। और राजेंद्र नगर के इलाके अली नगर में एक शख्स का बेईमाना कत्ल, नामालूम हमला आवर फरार होने में कामयाब। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।